आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अमन और एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीके जीएस मीनिया में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पॉर्टेंट बाउंड्रीज लाइन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो बॉर्डर होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो सीमाएं होती है, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक होगा। अब हम लोग कुछ टॉपिक ही दूर हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी को ख़त्म करने से, तो चलिए शुरू करते हैं। और ये आपको मैं ट्रिक से 10 मिनट के अंदर पूरा छाप दूंगा आपके दिमाग में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है मैगी नॉट लाइन। मैगी नॉट लाइन, अब देखिए मैगी नॉट लाइन जो है मैंने हिंदी नहीं लिख रखी है क्योंकि ये नाम है, इनकी हिंदी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, खामखा ज़्यादा स्पेस ले लेता। ठीक है, तो थोड़ा आप लोग भी मतलब देख लीजिएगा, माफ़ करिएगा अगर मैंने हिंदी में नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप लोग भी मेहनत कर लीजिएगा। तो मैगी नॉट लाइन, मैगी नॉट लाइन कहाँ है? बिटवीन फ्रांस और जर्मनी के बीच में, जर्मनी और फ्रांस के बीच में। अब देखिए इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी। मैगी नॉट से मैंने कर दिया मैगी, मैगी नॉट से मैंने कर दिया मैगी, और देखिए मैगी हमेशा फ्रांस से मैंने कर दिया फ्राई। तो मैगी हमेशा फ्राई करके खाना चाहिए क्योंकि उसमें बहुत जर्म होता है। तो मैगी से हो गया मैगी नॉट लाइन, फ्राई से हो गया फ्रांस, और जर्म से हो गया जर्मनी। ठीक है, तो मैगी हमेशा फ्राई करके खाना चाहिए क्योंकि उसमें बहुत जर्म होता है। आशा करता हूँ आपने पहला वाला को याद कर लिया होगा और आपको याद हो भी गया होगा। आगे चलते हैं। अब है हिंडनबर्ग लाइन, हिंडनबर्ग लाइन। ठीक है, हिंडनबर्ग लाइन कहाँ है? तो बिटवीन जर्मनी एंड पोलैंड, जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। ठीक है, अब इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी? देखिए हिडन हम क्या करते हैं, अक्सर आपसे पूछा जाए कि आप लोग क्या हाइड करते हैं, सब क्या छुपाते हैं? अपना पैसा छुपाते हैं। तो हिडन हम क्या करते हैं? हिडनबर्ग से, हिंडनबर्ग से हमने कर दिया हिडन, और हिडन हम लोग क्या करते हैं? मनी को, मनी को। और आपने मनी कहाँ छुपाया? पोल के नीचे, पोल के नीचे आपने मनी छुपाया है। तो मनी से हो गया जर्मनी, पोल से हो गया पोलैंड, और हिडनबर्ग से हो गया हिंडनबर्ग लाइन। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये याद हो गया होगा। आगे चलते हैं। अब है ऑर्डर नीसे लाइन, ऑर्डर नीसे लाइन। अब है ऑर्डर नीसे लाइन। ठीक है, अब देखिए ऑर्डर नीसे लाइन से हमने कर दिया ऑर्डर, ऑर्डर नीचे लाइन से हमने कर दिया ऑर्डर, और देखिए ये कहाँ है? जर्मनी और पोलैंड के बीच में। ठीक वैसा ही जैसा अभी हमने पढ़ा था जर्मनी और पोलैंड हिंडनबर्ग लाइन में। तो अब देखिए जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं, ठीक है, अब देखिए अगर आप कहीं रेस्टोरेंट सब में भी खाना खाने गए होंगे तो आप क्या करते हैं? आप ऑर्डर देते हैं। अब ऑर्डर देते हैं तो उसको क्या देते हैं? मनी भी देना पड़ता है। आप खाना खाएं तो जाहिर सी बात है मनी तो देना पड़ेगा, तो मनी देते हैं। और मनी आपने कहाँ छुपाया था? अभी जस्ट हमने पढ़ा है, मनी हमने पोल के नीचे छुपाया था। तो जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर से ऑर्डर नीचे लाइन, तो उसको मनी भी देना पड़ता है, तो जर्मनी, मनी भी देना पड़ता है जर्मनी, और जिसे हमने कहाँ छुपाया था? पोल के नीचे, तो हो गया पोलैंड। जर्मनी और पोलैंड के बीच में है ऑर्डर नीचे लाइन। आगे चलते हैं। अब है मैनर हियन लाइन, मैनर हियन लाइन। मैनर हियन लाइन कहाँ है? तो बिटवीन फिनलैंड और रशिया, बिटवीन फिनलैंड और रशिया। अब देखिए मैनर हियन से हमने कर दिया मैनर। अब देखिए जिसके पास मैनर ही नहीं होगा, अब देखिए कोई ऐसा आदमी है या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास मैनर नहीं है, मतलब बात करने का ढंग नहीं है, तो उसके साथ कोई फन नहीं करेगा, फन नहीं करेगा, सब उससे क्या हो जाएंगे? रूसे रहेंगे। तो फन नहीं करेगा से हो गया फिनलैंड, और सब उससे रूसे रहेंगे से हो गया रशिया। रशिया की हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? रूस। आगे चलते हैं। अब है 38 पैरेलल, 38 पैरेलल या 38 पैरेलल। ये लाइन कहाँ है? तो बिटवीन नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच में, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में। आप देखिए 38 का आंकड़ा है, 38 से हमने कर दिया 38, 38 का आंकड़ा है नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच में, नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच में 38 का आंकड़ा है। कुछ इस प्रकार की ट्रिक हो जाएगी। आगे चलते हैं। अब है 24th पैरेलल, अब है 24th पैरेलल। अब देखिए 24 पैरेलल, और ये किसमें किसमें है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इन द जनरल एरिया ऑफ रन ऑफ कच्छ। आप पूछेंगे रन ऑफ कच्छ कहाँ है? तो ये गुजरात में है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। 24th पैरेलल, 24th पैरेलल। ठीक है, आगे चलते हैं। अब है 17th पैरेलल, अब है 17th पैरेलल। ठीक है, अब देखिए
17th पैरेलल किसके कहाँ है? तो ये है नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के बीच में, नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के बीच में। ठीक है, क्या है? 17th पैरेलल। अब देखिए 17 यानी 17, 17 से हमने कर दिया खतरा, 17 से हमने क्या कर दिया? खतरा। और खतरा जो है वो अपनों से ज़्यादा होता है, खतरा आजकल जो है अपनों से ज़्यादा होता है। तो नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम अपने हैं तो अपनों से ज़्यादा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब है जीरो लाइन, अब है जीरो लाइन। ठीक है, ये कहाँ है? तो ये है बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में, बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में। अब देखिए जीरो लाइन से हमने कर दिया 0 रुपया, जीरो लाइन से हमने कर दिया 0 रुपया। और आपका दोस्त है, आपने एक बंगला लिया और आपका दोस्त आपको बोल रहा है कि अरे 0 रुपया में बंगला लिया तूने, मतलब क्या कि फ्री में लिया तूने कुछ गलत वलत काम करके। तो आपने बोला क्या? नहीं नहीं नहीं, पूरा रुपया में लिया हूँ मैं, पूरा का पूरा पैसा दिया हूँ मैं, 0 रुपया में बंगला नहीं लिया, पूरा पैसा में लिया, पूरा रुपया में लिया। तो 0 रुपया से जीरो लाइन, बांग्ला से बांग्लादेश और पूरा से त्रिपुरा। तो बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में क्या है? जीरो लाइन। आगे चलते हैं। अब है इंटर इंटिटी बॉर्डर लाइन, इंटर इंटिटी बॉर्डर लाइन। ये कहाँ है? तो बोस्निया और हर्जेगोविना के बीच में। अब देखिए इंटिटी से मैंने कर दिया आइडेंटिटी। अब देखिए इंटर, आप कोई जो है कोई ऑफिस में, किसी के ऑफिस में इंटर कर रहे हैं, ठीक है, इंटर कर रहे हैं, तो वहाँ क्या होगा? वहाँ ऑफिस का जो बॉस है उसने आपको पकड़ लिया, उसने आपको क्या बोला? अपनी आइडेंटिटी दिखाओ, आइडेंटिटी दिखाओ। अगर उसको हर्ज होगा, अगर उसको हर्ज होगा, हर्जे से हमने कर दिया हर्ज, अगर उसको कोई हर्ज हुआ तो क्या बोलेगा? अपनी आइडेंटिटी दिखाओ। तो इंटर इंटिटी बॉर्डर लाइन बिटवीन बोस्निया यानी बॉस और हर्ज हो गया उसको तो हर्जेगोविना। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये याद हो रहा होगा। आगे चलते हैं। अब है 45th पैरेलल, 45 पैरेलल फिर 45th। अब देखिए हाफवे पॉइंट बिटवीन इक्वेटर एंड नॉर्थ पोल। अब देखिए नॉर्थ पोल जब भी होता है तो नॉर्थ पोल यहाँ है, तो नॉर्थ जो है जब भी ऐसे, ठीक है, तो नॉर्थ जो है ये जो ऐसे बन रहा है, ये क्या 90 डिग्री का फॉर्मेशन कर रहा है। और ये क्या है? ये इक्वेटर है। ठीक है, इक्वेटर और नॉर्थ पोल का जो बीच है ये क्या है? इक्वेटर। यहाँ पे क्या होगा? 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, 90 डिग्री बनेगा। और 45th पैरेलल क्या है? 45th से हम लोग क्या याद रखेंगे? 90 का ये क्या है? 90 का क्या है? ये आधा है। 90 का क्या है? ये आधा है। तो हम लोग बोलेंगे हाफ वे पॉइंट बिटवीन इक्वेटर एंड नॉर्थ पोल, हाफ वे पॉइंट बिटवीन इक्वेटर एंड नॉर्थ पोल। आगे चलते हैं गाइस, अब थोड़ा समझने वाला आ गया है ये। अब है रेड क्लिफ लाइन या रेड क्लिफ लाइन जिसको आप लोग बोलते हैं। अब देखिए ये कहाँ है? तो ये इंडिया और पाकिस्तान के सीमा पे है। ठीक है, बिटवीन दोनों के बीच में। अब देखिए रेड क्लिफ लाइन इंडिया के पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर और लद्दाख से टच होती है। ठीक है, इन जो 5 जो मतलब स्टेट हैं उनसे टच होती है। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर और लद्दाख से टच होती है। 17 अगस्त 1947 को खींची गई थी। अब इसकी भी ट्रिक मैं आपको चाहूँ तो बता सकता हूँ। देखिए 1947 तो हमें याद ही रहेगा क्योंकि हमें इंडिपेंडेंट कब मिला था? 15 अगस्त को। उसके जस्ट 2 दिन बाद 17 खतरा, 17 खतरा और लाल 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 क्या नहीं? खतरा का संकेत, पाकिस्तान। ठीक है, आगे चलते हैं। अब है मैकमोहन लाइन, अब है मैकमोहन लाइन। अब देखिए मैकमोहन लाइन किसके किसके बीच में? बिटवीन इंडिया और चाइना के बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में। मैकमोहन लाइन इंडिया के सिर्फ एक स्टेट यानी एक राज्य से टच होती है जो कि है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, 1914 में भारत और तिब्बत के बीच में शिमला समझौते में खींची गई थी, शिमला समझौते में खींची गई थी। ठीक है, अब है डूरंड लाइन, अब है डूरंड लाइन। अब देखिए बिटवीन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है डूरन, हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं, डूरन डूरन डूरन, और प्रतिनिधियों के बीच में खींची गई थी बिटवीन पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब देखिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है इंडिया और चाइना के बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में 1962 में खींची गई थी। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल 1962 में खींची गई थी इंडिया और चाइना के बीच में। ये देखिए ये जो लाइन है, ये इस लाइन को हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, इसी लाइन, ये जो बॉर्डर है यही बॉर्डर है, और ये जो पार्ट है इसको हम लोग अक्साई चीन बोलते हैं। ठीक है, अक्साई चीन बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं अक्साई चीन। ठीक है, आगे चलते हैं।
अब है लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल में हम लोग को डिफरेंस पता करना होगा, काहे कि लाइन ऑफ जो एक्चुअल कंट्रोल है वो है चाइना के साथ, और लाइन ऑफ कंट्रोल जो है सेपरेट द बॉर्डर ऑफ पीओके फ्रॉम इंडियन टेरिटरी, यानी हमारा जो इंडियन टेरिटरी है उसके बॉर्डर को और पाकिस्तान को दोनों को सेपरेट करता है लाइन ऑफ कंट्रोल। ये देखिए, ये है लाइन ऑफ कंट्रोल, ये इस तरफ है लाइन ऑफ कंट्रोल, ये जो लाइन है ये है लाइन ऑफ कंट्रोल। ये हमारे बॉर्डर इंडियन टेरिटरी का जो बॉर्डर है, इधर हम लोग का इंडिया हो गया, और ये जो है ये है पीओके, ये जो दोनों पार्ट है ये है पीओके, और पीओके के दो पार्ट हैं, एक है गिलगिट बलोचिस्तान और एक है आज़ाद कश्मीर, गिलगिट बलोचिस्तान और आज़ाद कश्मीर। सो आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा गाइस। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू।